हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एल्गोरिदम एजुकेशन एंड माय नेम इज़ उपेंद्र यादव। तो हम लोगों ने फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में लिमिट के चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोग कॉची क्राइटेरिया फॉर फाइनाइट लिमिट के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं और साथ साथ हम लोगों ने एक एग्जांपल को भी डिस्कशन किया था। देन इसके बाद हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल हैं कॉची क्राइटेरिया फॉर फाइनाइट लिमिट से रिलेटेड, तो हम लोग उनको भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो हमारे पास जो इस लेक्चर में जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो ये है, लिमिट x टेंड्स टू a साइन ऑफ 1/x माइनस a डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर हम लोगों को क्या शो करना है कि साइन ऑफ 1/x माइनस a ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन की x टेंड्स टू a पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, हम लोगों को ये शो करना है। तो मैं आपको बहुत सारे मेथड पढ़ा चुका हूँ ना कि किसी भी फंक्शन की हम लोग लिमिट कैसे शो करते हैं कि ये एग्जिस्ट कर रही है और ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है किसी भी फंक्शन की लिमिट। ठीक है, तो LHL एंड RHL वाला भी मैं आपको बता चुका हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालिए। अगर वो दोनों इक्वल नहीं आ रही होंगी, इसका मतलब फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। देन इसके बाद फिर मैंने आपको सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट पढ़ाया था, तो आप उसकी हेल्प से भी इस फंक्शन को शो कर सकते हैं कि इस फंक्शन की x टेंड्स टू a पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। आपको सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर फाइनाइट लिमिट का स्टेटमेंट तो याद होगा ना, और उसके साथ साथ जो हम लोगों ने कुछ नोट पॉइंट डिस्कशन किए थे, 2 नोट पॉइंट को, तो आप लोगों को यहाँ पर उन्हीं 2 नोट पॉइंट में से किसी एक नोट पॉइंट का यूज करना है। तो आप यूज कीजिए और इसको विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर फाइनाइट लिमिट से शो कीजिए कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो x टेंड्स टू a पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो आप इसको शो कीजिए अपनी नोटबुक पर और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप शो कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट। और कॉची क्राइटेरिया फॉर फाइनाइट लिमिट की हेल्प से कैसे शो करेंगे वो तो अभी मैं आपको बताऊंगा ही, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोग कॉची क्राइटेरिया फॉर फाइनाइट लिमिट के स्टेटमेंट को भी पढ़ चुके हैं और एक एग्जाम्पल को भी हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो जिस तरीके से हम लोगों ने लास्ट वाले एग्जाम्पल को डिस्कशन किया था ना, उसी तरीके से हम लोग इसको भी शो करेंगे। बट पहले आप सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर फाइनाइट लिमिट की सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट की हेल्प से, फाइनाइट लिमिट नहीं था वहां पर, लिमिट था, तो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट की हेल्प से आप इसको शो कीजिए। चलिए अब हम लोग इसको करते हैं कॉची क्राइटेरिया फॉर फाइनाइट लिमिट की हेल्प से। तो कॉची क्राइटेरिया फॉर फाइनाइट लिमिट की हेल्प से हम लोग किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हम लोग को एक सेट दिया गया होता है, मतलब ऑल द एलिमेंट ऑफ x सच दैट मॉड ऑफ x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। मतलब जो यहाँ पर a होता है ना, वो क्या होता है? लिमिट पॉइंट होता है सेट का। तो लिमिट पॉइंट का जो छोटा सा नेबरहुड होता है ना, a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, यही तो होगा ना इस सेट के अंदर, इसी के तो एलिमेंट आ रहे हैं ना। तो इस छोटे से नेबरहुड में से हम लोग 2 पॉइंट को चूज करते हैं, x1 एंड x2। इनकी करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या निकालते हैं? f ऑफ x1 मॉड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2, ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए हर एक एप्सिलॉन वैल्यू के लिए, चाहे आपको कोई सी भी एप्सिलॉन की वैल्यू दे दी जाए। ये जो क्वांटिटी है ना, मॉड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2, ये लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए। अगर ये इस फंक्शन के लिए होल्ड कर रही होगी सभी एप्सिलॉन के लिए, तो फिर हम लोग बोलेंगे कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो x टेंड्स टू a पर एग्जिस्ट कर रही है। और अगर कंडीशन होल्ड नहीं हो रही होगी तो फिर हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, इसकी फंक्शन की जो लिमिट है वो x टेंड्स टू a पर डज नॉट एग्जिस्ट है, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग x1 x2 को चूज करेंगे। तो x1 x2 हम लोगों को इस सेट में से चूज करने होते हैं। ये क्या है? a का स्मॉल नेबरहुड दिया गया है, वही तो दिया गया a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। ठीक है, तो इस सेट में से हम लोग x1 x2 को इस तरीके से चूज करते हैं कि x1 माइनस a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2n पाई माइनस पाई बाई 2। इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये लेस देन डेल्टा है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा पॉइंट हम लोग लेते हैं x2 माइनस a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2n पाई प्लस पाई बाई 2, और इसको भी हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है? लेस देन डेल्टा है, और जो डेल्टा है वो क्या है? ग्रेटर देन 0 है। देन इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे मॉड ऑफ साइन ऑफ, मतलब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिकली मॉड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ साइन ऑफ 1/x माइनस a माइनस साइन ऑफ 1/x2 माइनस a। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 1 डिवाइडेड बाई x माइनस a की और 1/x2 माइनस a की। तो वैल्यू हम लोगों को ये दी गई है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली पुट कर देते हैं। तो ये जो माइनस 2n पाई माइनस पाई बाई 2 है ना, ये ऊपर पहुंच जाएगा क्योंकि
वन के डिनोमिनेटर में है तो 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन माइनस 2n बाई माइनस पाई बाई 2, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ साइन माइनस 2n पाई माइनस पाई बाई 2। इसी तरीके से ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ 2n पाई प्लस पाई बाई 2, क्योंकि हमारा x2 माइनस ए क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2n पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक है, तो हम लोगों को ये मिल गया। अब जब हम लोग साइन ऑफ माइनस 2n पाई माइनस पाई बाई 2, इसकी जब हम लोग लिमिट देखेंगे, मतलब एक तरीके से हम लोग वैल्यू देखेंगे कि क्या क्या वैल्यू ये चूज कर रहे हैं, तो आप n की वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन रखेंगे तो हम लोगों को बेसिकली मिल जाएगा साइन पाई बाई 2। और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, मतलब यहाँ पर हम लोग को माइनस ऑफ साइन पाई बाई 2 मिलेगा, क्योंकि माइनस यहाँ से हम लोग कॉमन लेके इसको बाहर कर लेते हैं, तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी पाई बाई 2 है, तो n की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन रखोगे तब भी हम लोगों को साइन ऑफ पाई बाई 2 की ही वैल्यू मिलेगी, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो मॉड के अंदर हम लोगों को मिल गया माइनस ऑफ माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, तो माइनस वन क्या होता है, 2 होता है ना, मतलब माइनस 2 होगा, लेकिन मॉड के अंदर है, इस वजह से वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी, तो वो ओनली केवल 2 रह जाएगा। तो हम लोगों को ये जो है ना, ये जो वैल्यू है वो हम लोगों को 2 मिल गई। अब मान लीजिए सपोज दैट हम लोग एप्सिलॉन की वैल्यू आप लोगों को 1 दे देते, मैं आपसे ये कहता कि मैं एप्सिलॉन की वैल्यू आपको 1 दे रहा हूँ, आप इसको शो कीजिए कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी या फिर नहीं करेगी, तो आप लोग वही चेक करेंगे ना कि 1 के मतलब 1 जो वैल्यू है वो लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए, मतलब जो एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 आना चाहिए वो लेस देन 1 होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन होल्ड करेगा ना, तभी आप लोग बोल पाओगे कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 के लिए इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को क्या मिला, 2 वैल्यू मिली। अब जो 2 है वो 1 से तो लेस देन नहीं होता है, इस वजह से एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 के लिए जो कंडीशन है वो होल्ड नहीं हो रही है। अब अगर हमें एक भी एप्सिलॉन ऐसा मिल जाता है किसी भी फंक्शन के लिए कि एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन नहीं हो रहा है, अगर एक भी एप्सिलॉन हम लोग को मिल गया तो इसका मतलब उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो यहां पर हम लोग को एक एप्सिलॉन मिल चुका है, उसकी वैल्यू है एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 के लिए मॉड ऑफ एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 इज नॉट लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, हेंस बाई कॉची क्राइटेरिया फॉर फाइनाइट लिमिट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a साइन ऑफ 1 बाई x माइनस a डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हम लोग एक एप्सिलॉन को ढूंढ चुके हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए हमें सारे एप्सिलॉन के लिए, चाहे आपको कोई सा भी एप्सिलॉन दे दिया जाए, कितना भी छोटा से छोटा एप्सिलॉन दे दिया जाए, उन सभी एप्सिलॉन के लिए अगर आप लोगों को मॉड ऑफ एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन मिल रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक ढूंढ लिया, इस वजह से नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये था कॉची क्राइटेरिया फॉर फाइनाइट लिमिट से रिलेटेड एक एग्जांपल, और एक एग्जांपल हम लोग लास्ट के लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो ये दोनों एग्जांपल आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और जो कॉची क्राइटेरिया फॉर फाइनाइट लिमिट है ना, ये एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट की बात करती है, मतलब फंक्शन की लिमिट क्या होगी ये हम नहीं बता सकते हैं कॉची क्राइटेरिया फॉर फाइनाइट लिमिट से, लेकिन हाँ ये हम लोग जरूर बता सकते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी या फिर ये नहीं करेगी। ओके, अब हम लोग एक एग्जांपल और देते हैं, लेकिन वो एग्जांपल कॉची क्राइटेरिया फॉर फाइनाइट लिमिट से रिलेटेड नहीं है, ऐसे ही एग्जांपल है, लेकिन हम लोग देखते हैं उसे हम लोग शो करेंगे एप्सिलॉन डेल्टा लिमिट की डेफिनेशन से। मैंने आपको शुरू के लेक्चर में पढ़ाई थी ना एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लिमिट, तो उसी डेफिनेशन लिमिट की हेल्प से हम लोग उसको शो करेंगे। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, मतलब आपको ना ये वाला एग्जाम्पल हर बुक में देखने को मिल जाएगा, चाहे आप बाटले की बुक पढ़िए या फिर कोई सी भी बुक हो, जो भी आपकी कॉलेज में बुक चलती हो, आपको ये वाला एग्जाम्पल उस बुक में जरूर मिल जाएगा, क्योंकि मैंने जितनी भी बुक पढ़ी है ना उसमें तो ये एग्जाम्पल बिल्कुल है, सभी बुक में है। चलिए तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम लोगों को शो करना है कि प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू a अंडर रूट x इज इक्वल टू अंडर रूट a। यहाँ पर हम लोग को शो करना है कि ये जो फंक्शन है ना अंडर रूट x, इस फंक्शन की x टेंड्स टू a पर जो लिमिट है वो है अंडर रूट a, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो विद द हेल्प ऑफ कॉची क्राइटेरिया फॉर फाइनाइट लिमिट से हम लोग पता भी कर सकते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और अगर एग्जिस्ट कर रही है तो फिर हम लोगों को लिमिट निकालनी होगी कि इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग शो करते हैं कि इस फंक्शन की जो लिमिट होगी वो x टेंड्स टू a पर अंडर रूट a ही होगी। तो एप्सिलॉन डेल्टा फॉर लिमिट को हम लोग यूज करते हैं, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन फॉर लिमिट का। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, यही तो करते थे ना
कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। अगर इस कंडीशन को ये वाला फंक्शन होल्ड करेगा तो हम लोग बोल देंगे कि इस फंक्शन की जो लिमिट है ना अंडर रूट एक्स की, एक्स टेंस टू ए पर जो लिमिट होगी वो अंडर रूट ए होगी, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ए की वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन 0 है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शो करते हैं, तो इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं, पहले हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल ले रहे हैं कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल क्या होगा। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हमारा ये गया और एल हमारा ये गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल, दैट इज मॉड ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हम डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में हम लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे, मॉड ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए, ठीक है। इसका ऊपर भी और नीचे भी हम लोग मल्टीप्लाई करें, मतलब एक तरीके से हम लोग रेशनलाइज कर रहे हैं, तो वो आपको आता है, आप करिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा मॉड ये मतलब कुल मिला के हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए, ठीक है। तो आप अंडर रूट ए को बाहर निकालेंगे, मतलब यहाँ से आप इस इनइक्वालिटी का यूज कीजिए किस तरीके से कि अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए ये ग्रेटर देन होगा ना अंडर रूट ए से, क्योंकि अंडर रूट एक्स को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो अगर छोटी सी भी छोटी क्वांटिटी होगी ना, ये जीरो तो नहीं हो सकती है ना, तो जीरो से थोड़ी सी भी ग्रेटर देन होगी। तो अगर जैसे ही जीरो से थोड़ी सी ग्रेटर देन हुई तो इसका मतलब फिर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन हो जाएगी ना अंडर रूट ए से, तो ये हमें पता है ना। तो इस वजह से हम लोग अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए की जगह हम लोग अंडर रूट ए लिख सकते हैं ना। तो अगर हम इसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये फिर कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इक्वल टू की जगह फिर ये साइन चेंज होके लेस देन आ जाएगा। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है। तो हम लोग को ये मिल गया। हम लोग को शो क्या करना है कि लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, और हमें लिमिट किस पर निकालनी, एक्स टेंस टू ए पर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि x मॉड ऑफ x माइनस ए को क्या चूज करें कि ये जो क्वांटिटी है ना वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व ही कर लेते हैं कि एप्सिलॉन के लिए हमें मॉड ऑफ x माइनस ए की वैल्यू क्या मिलेगी। तो वही हम लोग क्या मान लेंगे, डेल्टा की वैल्यू मान लेंगे, क्योंकि बेसिकली हम लोग को डेल्टा फाइंड आउट करना है ना, डेल्टा की ही वैल्यू तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से। अगर हम डेल्टा की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा होता है ना यहाँ पे, तो डेल्टा की वैल्यू अगर हम एप्सिलॉन इनटू अंडर रूट ए अगर हम चूज कर लेते हैं तो ये जो क्वांटिटी है ना ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। किस तरीके से, देखिए मॉड ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए इज लेस देन क्या हम लोगों को ये दिया गया है, मतलब हम लोगों ने अभी ये निकाला था ना 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए मॉड ऑफ एक्स माइनस ए। तो एक्स माइनस ए की जगह आप लोग ये पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन इनटू अंडर रूट ए। तो अंडर रूट ए से अंडर रूट ए कैंसिल हो जाएगा, आपको सिंपली केवल क्या मिल जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन मिल जाएगा। तो अगर हम डेल्टा की वैल्यू हम लोग ये चूज करते हैं तो ये वाली जो क्वांटिटी है वो क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। तो यहाँ पर हम लोगों को डेल्टा की वैल्यू मिल रही है ना, तो डेल्टा की वैल्यू हम लोग किस तरीके से चूज कर रहे हैं, इफ वी चूज डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए एंड एप्सिलॉन अंडर रूट ए। अगर हम इन दोनों में से इनका जो भी मिनिमम होगा अगर हम उसको डेल्टा चूज कर लेते हैं, और एनी अदर स्मॉलर पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। हेंस इफ 0 इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, देन अगर हम डेल्टा की वैल्यू ये चूज करें, यहाँ पर मैंने डेल्टा ही लिख दिया, या फिर आप यहाँ पर एप्सिलॉन इनटू अंडर रूट ए भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए क्योंकि दोनों इक्वल ही है ना, मतलब डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू अंडर रूट ए। तो जैसे ही हम लोग डेल्टा की वैल्यू ये चूज करते हैं वैसे ही ये जो है ना मॉड ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए ये क्या हो जाता है, लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है व्हेन एवर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट है ना वो यहाँ होल्ड हो रही है, और हम लोग को डेल्टा की वैल्यू क्या मिल रही है इस फंक्शन के लिए, एप्सिलॉन इनटू अंडर रूट ए। तो मतलब हम लोगों को डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हैं, इस वजह से इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी और क्या होगी, तो यहाँ पर हम लोग शो कर रहे थे, और इस फंक्शन की जो लिमिट होती है वो यही होती है ना एफ ऑफ एक्स माइनस एल। तो एल जो होती है वो एफ ऑफ एक्स की क्या होती है, लिमिट होती है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, हेंस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए, क्योंकि यहाँ पर ये क्या था, अंडर रूट ए था। तो इसको हम लोगों ने शो कर चुके हैं ना एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन फॉर लिमिट की हेल्प से। तो यहाँ पर इस फंक्शन की जो लिमिट होगी वो होगी अंडर रूट ए। तो आपको ये वाला एग्जांपल भी अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम हुई हो
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए या फिर आप मुझे मैसेज करके भी पूछ लीजिए। बहुत सिंपल एग्जाम्पल था। अब इस एग्जाम्पल को मैंने जल्दी जल्दी से इस वजह से डिस्कशन किया क्योंकि हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट को भी पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल थे ना, तो हम लोग उन एग्जाम्पल को भी जहां मैंने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन फॉर लिमिट पढ़ाया था ना, वहां हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो आपको आता होगा, इस वजह से इस एग्जाम्पल को मैंने जल्दी जल्दी से डिस्कशन किया था। तो आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ आया होगा। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, वो देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में क्या है। और अगर आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आपके एक लाइक करने से ना हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज लेके आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लेके आएँ। तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग उन लेक्चर्स को भी देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।